हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से किसी एग्ज़ाम में जाइए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो आज जैन धर्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन धर्म का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा ऋषभदेव के बारे में पढ़ लें। जैन धर्म से पहले ही ऋषभदेव आए थे, तो ऋषभदेव के बारे में पढ़ लें। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकार हुए। ठीक ना, जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकार हुए, जिसमें प्रथम संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो ऋषभदेव माने जाते हैं। ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तो देख लेते हैं पार्श्वनाथ। जैन धर्म का 23वां तीर्थकार पार्श्वनाथ माने जाते हैं। देखिए, बिहार एसआई में इससे रिलेटेड पहला और तीसरा और 23वां शायद पूछ दिया था तीर्थकार नंबर वाले, तो उसमें हम याद कर लेंगे। देखिए, शुरू से याद कर लीजिए, चार गो, उसके बाद अंतिम से 21, 22, 23, 24, 4, 4, 8 हो जाएगा। इसमें काफ़ी है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, दूसरा अजितनाथ, तीसरा का ऋषभदेव, चौथा अभिनंदन। ठीक है, तीसरा का संभवनाथ। ठीक है ना, पहला ऋषभदेव, दूसरा का अजितनाथ, तीसरा का संभवनाथ, चौथा अभिनंदन। ठीक ना, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। ठीक ना, ऋषभदेव पहले थे, जिसका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ दूसरे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरा का संभवनाथ। ठीक बा, तो चिन्ह हुए घोड़ा। ठीक ना, चौथा जौन बा अभिनंदन रहे। ठीक, आप लोग ये वाला याद कर लीजिए। 4 गो यहाँ से 21, 22, 23, 24। 21वां नेमिनाथ। ठीक है, 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्ट नेमि, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर हुए। ठीक ना, तो इसमें देख लेंगे 21वां नेमिनाथ, जिसका चिन्ह था नील कमल। नेमिनाथ का नी से नील कमल। ठीक, अरिष्ट नेमि 22वां जो होता है अरिष्ट नेमि का चिन्ह था शंख। ठीक है, 23वां पार्श्वनाथ का चिन्ह था सर्प। 24वां महावीर, जिसका चिन्ह थे सिंह। ठीक ना, जिसका चिन्ह था सिंह। ठीक, आइए देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, जो जैन धर्म के 23वां संस्थापक जो जैन धर्म के 23वां तीर्थकार माने जाते हैं। ठीक, पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। ठीक, पार्श्वनाथ के माता का नाम वाम देवी, पत्नी का नाम प्रभावती देवी, पार्श्वनाथ के। ठीक है, जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ के अनुयायी। ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था, ना कि महावीर के अनुयायियों को। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पार्श्वनाथ का निर्वाण जो है 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर हुआ था। ठीक ना, देखिए, पार्श्वनाथ जो है महावीर के गुरु और पार्श्वनाथ के शिष्य महावीर। पार्श्वनाथ जो है महावीर से पहले ही चार गो शिक्षा दिए थे। ठीक है, और उसके बाद 5वां शिक्षा दिए थे महावीर, जो ब्रह्मचार्य। 5वां महाव्रत कौन सा? तो महावीर ने जोड़े थे ब्रह्मचार्य। तो चारों देख लेते हैं। पहले पार्श्वनाथ में पहले दिए थे, पहले सत्य, दूसरा का अहिंसा, तीसरा का अस्त्य, चौथा का अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। ठीक ना, उसके बाद 5वां महाव्रत जो है, 5वां महाव्रत शिक्षा, जो कि महावीर के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। 5वां ब्रह्मचार्य। ठीक है, पांचों को मिलाकर इन्हें महाव्रत कहा गया है। ठीक है, तो महाव्रतों की संख्या कितना है? तो 5 गो। ठीक ना,
अब आगे देखते हैं, इन पांचों को मिलाकर महाव्रत कहा गया है। ठीक, इसमें महावीर के द्वारा सबसे अच्छा अहिंसा को बताया गया है कि अहिंसा जो है सबसे अच्छा है। ठीक, उसके बाद आते हैं इधर पे, देखिए महावीर जो है, महावीर जिसमें हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक ही नाम से रिलेटेड बहुत आप लोग देखे होंगे, जैसे कि महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माता पिता, उसके बाद पुत्री, ये सब थोड़ा रिलेटेड हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है इसमें याद करने के लिए, जिसमें हम थोड़ा सा याद करने का शैली बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए वाह महावीर पीसी नु माटी यशोदा, ठीक बा, वाह महावीर पीसी नु माटी यशोदा, वाह महावीर पीसी नु माटी यशोदा। ठीक, तो वर्धमान, ठीक है, वर्धमान जो है महावीर का महावीर के छोटे बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान हो जाएगा। ठीक, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान हो जाएगा, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान हो जाएगा। ठीक है ना, पीसी मतलब क्या, पिताजी। ठीक है, और बाद ये सील मतलब का सिद्धार्थ, यानी कि महावीर के पिताजी के रहे तो सिद्धार्थ। नू का मतलब नुजा प्रियदर्शनी, इनकी पुत्री थी नुजा प्रियदर्शनी, जो महावीर की पुत्री नुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, माटी, मौ से माता, टी से त्रिशला, ठीक है, माता त्रिशला हो गई। ठीक है, माता इनकी माता त्रिशला, ठीक ना। उसके बाद यशोदा मतलब पत्नी, ठीक ना, तो महावीर के पत्नी का नाम यशोदा हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, इसमें जैन धर्म के 2 गो जैन सभा हुआ, जिसमें पहला पाटलिपुत्र में हुआ, दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ। ठीक ना, पहला कब हुआ था तो 400 ईसा पूर्व में, दूसरा 500 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, दूसरा 500 ईस्वी में हुआ था। पहला अध्यक्ष अस्थूलभद्र, दूसरा का अध्यक्ष था क्षमा श्रवण किए थे। ठीक है, एक याद करने का देख लीजिएगा, पाव स्थल क्षेमा। ठीक है, पहला पाटलिपुत्र, उसके बाद वल्लभी। पहला पाटलिपुत्र का अध्यक्षता किसने किया था तो अस्थूलभद्र। ठीक है, तो अस्थूलभद्र। वल्लभी वाला अध्यक्षता किसने किया था तो क्षमा श्रवण। पावा स्थल क्षेमा आप लोग देख लीजिएगा, जैन धर्म में जो 2 अध्यक्ष सभा हुआ था उसका छोटा सा ट्रिक है। ठीक, उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, आप लोग किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो ये सवाल आपको मिल ही जाएगा, या क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो ये सवाल आप लोग को मिल ही जाएगा। देखिए, स्यादवाद, अनेकांतवाद, अस्थानकवासी, यापनीय, अणुव्रत सिद्धांत, समाधि मरण, ये सब जो है जैन धर्म से संबंध रखते हैं। स्यादवाद, अनेकांतवाद, अस्थानकवासी, यापनीय सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत, समाधि मरण, ये सभी जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक ना, इसके बाद जल्दी से रिकॉल कर देते हैं महावीर के बारे में। देखिए, महावीर जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाते हैं। इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। ठीक ना, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक, मृत्यु कब हुआ 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। ठीक, इनका बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री तो अनुजा प्रियदर्शिनी। ठीक, गृह त्याग, महावीर के गृह त्याग जो है 30 वर्ष की आयु में किए। ज्ञान की प्राप्ति जाम्बरिक ग्राम सालवृक्ष रिजुपालिका नदी के तट पर। जब 12 वर्ष के पश्चात महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनका जीन यानी कि विजेता कहलाए। ठीक, निग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। ठीक, ये वाला आप लोग ट्रिक देख लीजिएगा। वाह महावीर पीसी नु माटी यशोदा। ठीक, व से वर्धमान, बचपन का नाम महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। पीसी यानी पिताजी सिद्धार्थ हो गलन। ठीक बा, नुजा मतलब नुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, पुत्री हो गया। माटी यानी कि माता त्रिशला हो गई। यशोदा यानी कि जब हैजा पिता होइए गली, माता होइए गली, तब के बची पत्नी बची, तो पत्नी यशोदा। ठीक, माहित स्वामी ने संघ की स्थापना किया जिसमें 11 अनुयायियों को गणधर कहलाते थे। ठीक है, 11 को अनुयायी को गणधर कहलाते थे। महावीर की मृत्यु के बाद
सुधर्मन जो है संघ के प्रमुख बने थे, ठीक ना। अब आइए देखते हैं इसमें जो कि प्रथम उपदेश शिक्षा महावीर के द्वारा उपदेश एवं शिक्षा महावीर जो दिए थे, उपदेश सबसे पहले महावीर दिए थे, ठीक ना। प्रथम उपदेश जो कि राजगृह, महावीर के द्वारा प्रथम उपदेश राजगृह में किस पर्वत पर, विपुचल पर्वत पर दिए थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, महावीर जो है प्रथम उपदेश राजगृह में किस पहाड़ी पर, तो विपुचल पहाड़ी पर, ठीक ना। तो विपुचल पहाड़ी पर दिए थे। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, तो जामिल, ठीक है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, तो जामिल, ठीक। महावीर के द्वारा ही, जब महावीर के द्वारा ही बोले थे संसार दुखमय है, संसार जो है दुखमय है, ठीक है, और दुख का कारण कर्मफल होता है। संसार जो है दुखमय है और दुख का कारण जो है कर्मफल है, ठीक है। उसी के द्वारा महावीर ने मुक्ति के लिए मार्ग, मुक्ति का मार्ग अपनाने के लिए त्रिरत्न का मार्ग दिए, ठीक ना। जिसमें पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। जैन धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। उसके बाद इसमें जैन धर्म में देखिए आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष पर विश्वास करते थे, ठीक ना। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष पर विश्वास करते थे। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, ठीक ना। जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में बट गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिसमें एक होते थे स्थूलभद्र और एक होते थे भद्रबाहु। स्थूलभद्र, ठीक है, एक होते थे श्वेतांबर, एक होते थे दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में क्या होता था, श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, ठीक। दिगंबर में जो कि पूरा नग्न रहते थे, उघारे रहते थे, ठीक ना। तो देखिएगा श्वेतांबर के संस्थापक स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, स से सफ़ेद वस्त्र धारण करते रहा, ठीक। दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु, जिस कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, तो भद्रबाहु के द्वारा। श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। श्वेतांबर जो वाला है महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, पूजते थे, ठीक ना। दिगंबर में जौन रसन संस्थापक भद्रबाहु जौन कल्पसूत्र की रचना कर रहे, ठीक। यह पूर्णतः जौन है नग्न रहते थे। स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं, वो कहते रसन कि स्त्री के लिए हमने के त्याग ना दिया, ठीक ना। आ श्वेतांबर कहते रसन महावीर के द्वारा कि स्त्री के लिए त्याग दे दीजिए, ठीक। इसमें आप देखेंगे जैन धर्म में ही महावीर के द्वारा अंग कितना था, तो 12 गो, उपांग कितना था, तो 12 गो, मूल सूत्र कितना था, तो 4 गो, ठीक। मूल सूत्र कितना था, तो 4 गो, अंग कितना 12, उपांग 12, मूल सूत्र 4, ठीक। तो जैन धर्म के बारे में इतना ही काफ़ी सही है, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा, ठीक। और टोटल जैन धर्म से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए जैन धर्म को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।